I welcome to our educational channel Mechanical Pandit. Today we are going to discuss one of the most important subject of mechanical engineering, that is the theory of machine. थ्योरी ऑफ मशीन में आज हम लोग इसके कंटेंट्स क्या हैं, इसके पैरामीटर, फिजिकल सिग्निफिकेंस एंड लिटिल अबाउट द कोर फार्मूला एंड कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन हम लोग डिस्कस करेंगे आज. Basically the science which deals with the various kind of relative motion of the parts in the machine and forces acting on them. Basically it converts one kind of motion into another kind of motion, but another more important is it converts another one form of available energy into mechanical work. Theory of machine basically 4 parts में divided है: kinematics, statics, dynamics and kinetics. Kinetics is the part where we do not find the reason why this motion is going on, while in kinetics we study the reason, that means mass and force behind the motion is considered here. Statics, that means there is no motion of the parts, एंड डायनामिक्स जब पार्ट ऑलरेडी इन मोशन हो तो उसके ऊपर स्टडी करते हैं. दैट इज द 4 कंपोनेंट ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ द मोशन. तो काइनेमेटिक्स ऑफ द मोशन, ठीक है, तो इसमें हम लोग डील्स करते हैं वेरियस काइंड ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मोशन, कॉन्सेप्ट्स लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. इसमें बेसिकली 2 मोशंस होते हैं, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल. लेकिन कहीं जब दोनों कंबाइंड हो, जैसे साइकिल का व्हील है, देयर इज ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल. इन दैट केस इट इज कॉल्ड रोलिंग मोशन. तो उसकी भी हम लोग स्टडी कर सकते हैं. काइनेटिक्स ऑफ मोशन में यू विल नीड टू कंसिडर वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम. जैसे यहाँ पे वेट की बात करें तो मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स. तो मास इंटू एक्सेलरेशन दैट वी हैव ऑलरेडी गोन थ्रू. जब यही मोशन एंगुलर हो तो मोशन एंगुलर होगा तो भी आप निकाल सकते हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन द फॉर्म ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी. फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये बचपन में कभी आप ट्राई किए हो तो दैट यू कैन इमेजिन देयर विल बी वन सेंट्रीपिटल, अनदर विल बी सेंट्रीफ्यूगल. जो रेडियस के अलोंग लगेगा, सेंटर के अलोंग, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. और आउटर डायरेक्शन में जो भी फोर्स लगेगा बाहर साइड में, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. अनदर इंपॉर्टेंट प्रिलिमिनरी पार्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ मशीन, जो कि थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ने के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट भी सही होना जरूरी है. जैसा कि हम लोग वेरियस पेंडुलम में देखते हैं, ठीक है, पेंडुलम में या मैकेनिकल कंपोनेंट में भी जब आप मशीन में जाएंगे तो देयर मे बी वेरियस सिमिलर मोशन, हार्मोनिक मोशन या ऑस्किलेटरी मोशन आपको देखने यहाँ पे मिलता है. तो इससे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के हेल्प से टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी निकालने होते हैं. और इसका मशीन में वाइड एप्लीकेशन है, आइदर इट मे बी स्प्रिंग या कनेक्टिंग रॉड या सस्पेंशन. तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन. बट थ्योरी ऑफ मशीन में बहुत ज़्यादा सिंपल हार्मोनिक मोशन मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मैकेनिक्स में और इसके पीछे 12th क्लास में, 11th क्लास में जो पहला हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वह होगा मैकेनिज्म के बारे में एंड इन्वर्जन ऑफ द मैकेनिज्म. बेसिकली मैकेनिज्म इज द पार्ट ऑफ काइनेमेटिक चेन, काइनेमेटिक पेयर्स. तो इसके अंदर हम लोग वेरियस काइनेमेटिक पेयर पढ़ेंगे. किसी एक लिंक को फिक्स करते हैं तो मैकेनिज्म हो जाता है, लेकिन कौन सा लिंक फिक्स करेंगे ये निश्चित नहीं है. तो जो भी आप लिंक फिक्स करेंगे तो बारी बारी से अलग अलग लिंक फिक्स करेंगे, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ द मैकेनिज्म. तो इसमें बहुत सारे टाइप्स के 4 बार चेन, ठीक है ना, साइक्लिक चेन, इन्वर्जन ऑफ 4 बार चेन, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, ठीक है, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन, ये सब हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, हायर पेयर, ठीक है ना, मैकेनिज्म पढ़ेंगे. ठीक ना, इसमें पेंटोग्राफ, स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म, हुक्स ज्वाइंट, ओल्डम्स कपलिंग, ड्राइविंग शाफ्ट्स, ये सब पूरा डिटेल में जो भी पार्ट्स हैं हमारे मशीन के, जो भी लिंक होंगे मैकेनिज्म के, दैट विल हैव सम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन.
तो उस वेलोसिटी की स्टडी करेंगे, खास करके रिलेटिव वेलोसिटी, स्पेशली रिलेटिव वेलोसिटी। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप ऑफ मेथड टू फाइंड द वेलोसिटी लाइक इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड एंड रिलेटिव वेलोसिटी मेथड। इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड में भी केनेडी थ्योरम के हेल्प से इंस्टेंटेनियस सेंटर फाइंड आउट करके वेलोसिटी निकालते हैं, और रिलेटिव वेलोसिटी में डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं ग्राफिकल मेथड। यदि हम यू कैन फाइंड द एक्सेलरेशन, you can draw the Coriolis component of acceleration in a crank chain mechanism। एक जो है क्रैंक चेन मैकेनिज्म आपको दिख रहा है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म। उसी तरह से जाएंगे तो यू विल फाइंड फ्रिक्शन। इट इज दी जो अभी हम बात कर रहे हैं बेसिकली थ्योरी ऑफ मशीन के सिलेबस की बात कर रहे हैं, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी आप फ्रिक्शन पढ़ेंगे, लाइक एंगल ऑफ रिपोज, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना, फ्लूइड फ्रिक्शन, ये सभी पढ़ेंगे। स्क्रू फ्रिक्शन, इसमें स्क्रू जैक की स्टडी करेंगे, थ्रेड की स्टडी करेंगे, जॉर्नल बियरिंग, पाइवोट बियरिंग, कोलार बियरिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बियरिंग एंड क्लचेज। रीजन बीइंग दैट इन मशीन फ्रिक्शन प्लेज द की रोल। That you can see, this is the screw jack, ठीक ना। These are the power transmission device। तो थ्योरी ऑफ मशीन में कोई भी मशीन लेंगे तो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे यू विल नीड टू ट्रांसमिट दी पावर। अब पावर ट्रांसमिशन के बहुत सारे डिवाइसेस हैं, जिसमें कि खास करके आपको बेल्ट, रोप, चेन, गियर, ये सब आपको देखने मिलेंगे। तो इस तरह की हम लोग पूरी स्टडी करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेल्ट हैं, रोप की स्टडी करेंगे, ठीक है, ये आपका क्रॉस बेल्ट, ठीक है। इस तरह से हम लोग बहुत सारा स्टडी करेंगे जो आपको कमिंग वीडियोज में मिलेंगे। जब आप इस प्ले लिस्ट में जाएंगे तो हर टॉपिक के ऊपर इन डिटेल वीडियो आपको मिलेंगे। ये जस्ट इंट्रोडक्टरी और फर्स्ट वीडियो है थ्योरी ऑफ मशीन का। जस्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि थ्योरी ऑफ मशीन में क्या क्या है। थ्योरी ऑफ मशीन का ही एक पार्ट आपको रहेगा गियर एंड गियर ट्रेन, ठीक है। तो ये तो गियर ट्रेन का एग्जांपल्स हैं, और आप गियर इस तरह से देखे भी होंगे, ठीक है ना। दीज आर दी टूथ। तो ये हम लोग पूरा इन डिटेल पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ दी टूथ, पाथ ऑफ कांटेक्ट, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ कितना होना चाहिए, रैक और पिनियन, टाइप्स ऑफ दी गियर लाइक हेलिकल गियर, स्पाइरल गियर, ठीक है, वर्म गियर, टूथेड गियर, और इसके बहुत सारे टर्मिनोलॉजी। जो गियर टीथ होंगे उसके जो टर्मिनोलॉजी हैं, ये स्पर गियर के डिजाइन है, इसके कौन कौन से टर्मिनोलॉजी हैं वो हम पूरा डिटेल में। वर्म गियर का एक जस्ट पार्ट है जो आप यहाँ पे जायरोस्कोपिक कपल, जायरोस्कोप इटसेल्फ वन काइंड ऑफ डिवाइस, तो इसमें जायरोस्कोपिक कपल का इफेक्ट जो है आप बाइक में भी देख सकते हैं, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, नेवल शिप पे और एरोप्लेन में। इसमें पिचिंग, रोलिंग, स्टीयरिंग फेनोमेना होते हैं। पिचिंग, रोलिंग एंड स्टीयरिंग, ये तीनों तीन एक्सिस होते हैं, एक्स वाई जेड। तो ये सब हम लोग जो है एक्सिस ऑफ स्पिन, एक्सिस ऑफ प्रिसेशनल मोशन, ये सब पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। जायरोस्कोपिक कपल के बारे में पढ़ेंगे। कपल का जस्ट एक डिवाइस है, ये इस तरह से कुछ होता है। तो ये जहां भी मोशन हो रहा है बेसिकली इसकी अपनी एक स्टडी है, और ये मोशन जायरोस्कोपिक कपल के कारण हो रहा है। तो वो हम लोग पढ़ेंगे जब जायरोस्कोप पढ़ाएंगे उस समय। रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स जो इंजन में है, टू एंड फ्रो मोशन जहां हो रहा है, ठीक है ना। ये क्रैंक आपका रोटरी मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन है। तो रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स की जो है स्टडी करते हैं, डायनामिक मोशन की स्टडी करते हैं, डायनामिक एनालिसिस जिसको बोलते हैं, डायनामिक इक्विवेलेंट सिस्टम निकालेंगे, इनर्शिया फोर्सेस निकालेंगे, वेरियस एनालिटिकल मेथड्स डेवलप करेंगे टू फाइंड आउट द इनर्शिया एंड इनर्शिया टॉर्क, ठीक है। फर्दर, flywheel is also one of the most important component of the machine that store the energy at the time of extra energy and it releases where as it is required। तो हम लोग इसमें एनर्जी स्टोर, साथ में ही इसमें जो है टर्निंग मोमेंट डायग्राम भी निकालेंगे। वेरियस टाइम, ये आप इस तरह का सिलाई मशीन में
देखे भी होंगे कई जगह। इस तरह से फ्लाई व्हील यूज करते हैं, तो उसमें और फ्लाई व्हील का कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, इसमें फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी किस तरह से होता है फ्लाई व्हील में, ठीक ना, और किस तरह से रिजल्टेंट टर्निंग मोमेंट निकालेंगे, मीन टॉर्क निकालेंगे, ये सब हम लोग स्टडी कर सकते हैं और करेंगे। इसी तरह से गवर्नर आप देख सकते हैं कि गवर्नर में भी एक डिवाइस है अपने आप में। इस गवर्नर में भी बहुत तरह के गवर्नर्स होते हैं। ये सभी गवर्नर्स का वन बाय वन हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं, क्योंकि ये जहां भी फ्यूल सप्लाई होता है वहां पे गवर्नर तो यूज होता ही होता है। इसके अलावे भी बहुत जगह जो है कंसिस्टेंट जहां वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है वहां पे गवर्नर की जो है। और नेक्स्ट टॉपिक विल बी ब्रेक्स एंड डायनेमोमीटर। ब्रेक्स और डायनेमोमीटर का कॉन्सेप्ट इतना इन डेप्थ है कि इसकी नीड और इम्पोर्टेंस बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेक नहीं होगी तो आप गाड़ी चला ही नहीं पाएंगे, और चला भी लेंगे तो बैलगाड़ी की तरह, क्योंकि उसमें ब्रेक नहीं है, क्योंकि बिना ब्रेक की गाड़ी बैलगाड़ी ही होती है, ठीक ना। तो इस तरह से आप ब्रेक्स, डायनेमोमीटर्स, कैम प्रोफाइल आप पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स। और अपना एक लास्ट टॉपिक रहेगा बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस along with the वाइब्रेशन। वाइब्रेशन में भी हम लोग जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, ट्रांसलेशनल वाइब्रेशन एंड टोर्सनल। और हम लोग जो है एक, चूंकि मैकेनिकल वाइब्रेशन सेपरेट सब्जेक्ट भी है, तो उसमें भी आप हमारे इस चैनल पे जाएंगे तो एक प्लेलिस्ट ही है मैकेनिकल वाइब्रेशन का, जिसमें लगभग 100+ वीडियोज हैं। तो वाइब्रेशन के सारे टॉपिक पे आपको पूरे डिटेल स्टडी मिल जाएंगे, पूरा इन डेप्थ कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, जो आपके गेट में भी और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसकी हम लोग स्टडी करते हैं। ये एक जस्ट स्प्रिंग और डैम्पर मास का जो है कॉम्बिनेशन है वाइब्रेशन सिस्टम। इसमें जनरली स्प्रिंग, डैम्पर और मास 3 चीज होता है। ये व्हीरलिंग ऑफ द शाफ्ट, कोई भी शाफ्ट जब रोटेट होता है तो इसके ऊपर एक्सियल लोड लगता है, डायरेक्ट स्ट्रेस जनरेट होता है, बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होता है, शियर स्ट्रेस जनरेट होता है। ड्यू टू combination of all these forces it gets deflected from its original shape, and after certain time a crack is initiated, and if you continue to run then it may fail। तो कौन सा स्पीड होगा जिस स्पीड पे शाफ्ट फेल हो जाएगा, दैट स्पीड इज कॉल्ड क्रिटिकल स्पीड। तो उस स्पीड पे मैक्सिमम जो स्पीड हो सकता है शाफ्ट का, वो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। और चूंकि शाफ्ट हर जगह यूज करते हैं मशीन में, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दी वाइब्रेशन। पूरे थ्योरी ऑफ मशीन के जो हमने पढ़ा कि आपका गवर्नर है, कैम्स है, गियर्स हैं, बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस है, गवर्नर है, ब्रेक्स हैं, डायनेमोमीटर्स हैं, वाइब्रेशन है, जायरोस्कोपिक कपल है, इनर्शिया फोर्स इन रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स है, टर्निंग मोमेंट डायग्राम है, फ्लाईव्हील है, गियर ट्रेन है, फ्रिक्शन है, मोशन है, मैकेनिज्म है, एक्सेलरेशन है। ये सब हम लोग मैनुअली तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, चाहे वो बेल्ट रोप हो, चेन ड्राइव हो, चाहे जो भी हो, ये सब कुछ हम लोगों ने मैनुअली पढ़ा। लेकिन इसकी एनालिसिस आप दो तरह से कर सकते हैं, या तो मैनुअली आप कर लें सिंथेसिस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लगा करके, या आज चूंकि जमाना जो है समय डिजिटल टाइम जो है का समय है, तो हर चीज जो है डिजिटलाइज हो रहा है, कंप्यूटराइज हो रहा है, तो उन चीजों को आप कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं सिमिलर वे में, क्योंकि जहाँ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है वहां पे मैनुअली करना संभव नहीं हो पाता है। यू कैन टेक हेल्प ऑफ वेरियस सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल to draw the mechanism, to analyze the mechanism, to design the gear and all those। हम लोग इसकी डिटेल स्टडी करते हैं कहाँ पे, कंप्यूटर पे। तो लास्ट में जो है सिंथेसिस ऑफ द वेरियस लिंकेजेस इन कंप्यूटर इन सॉफ्टवेयर हम लोग पढ़ेंगे। हम आपको बताएंगे किस टाइप्स के जो है सॉफ्टवेयर हैं, और क्या क्या इसमें आप कर सकते हैं, किस तरह से आप मॉडल डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से आप फोर्स एनालिसिस कर सकते हैं, किस तरह से इसमें कंस्ट्रेंट दे सकते हैं, किस तरह से आप मोशन को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक ना। एंड मोर ओवर, एक जगह आप फोर्स लगाएंगे तो दूसरी जगह इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, दैट मीन्स की कोफिशिएंट ऑफ द फोर्स फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। तो वो हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे कहाँ पे, कंप्यूटर पे, ठीक है। जो है आपका
पूरा होता है। अब इसी तरह से आप हमारे वीडियोज देखते रहिए थ्योरी ऑफ मशीन का, क्योंकि आप ध्यान रखिए थ्योरी ऑफ मशीन के ऊपर लगभग 320 प्लस वीडियोज आपको मिलेंगे हमारे इस प्लेलिस्ट में। और हर एक टॉपिक हमने वेल डिस्क्रिप्ट किया है, चाहे आप इंडिया के कोई भी यूनिवर्सिटी को आप लेंगे, लगभग आपके हर एक यूनिवर्सिटी का सिलेबस मिल जाएगा। ये अलग बात है, मैं आरजीपीपी में पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं हर एक यूनिवर्सिटी को ध्यान में रख करके वीडियो डिजाइन करता हूँ, कंटेंट डिजाइन करता हूँ। तो आप जरूर देखिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे। हर एक वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे जब भी समय मिलता है तो इनको देखिए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। और स्वस्थ रहिए, सदा मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।